ये लोग आए हैं कि छाई का सबसे ज़्यादा नुकसान है। माने छाई से आपका पान का बड़े था ये सब ख़त्म हो गया, आम लीची ख़त्म हो गया, समझे नहीं। छाई उड़ता है तो पूरा मकान पर लोगों के भर गया। ये गेहूँ नहीं हो पा रहा है, ना धान हो पा रहा है, ये सब वंचित हो गया, समझे नहीं। और ये छाई जो बिक रहा है ये रोड पर जो जाता है, पूरा रोड पर जो गिरता है उसका डंस वो मोटरसाइकिल चलने वाला को बड़ी दिक्कत होती है। माने आँख में सीधे उगड़ता जाएगा। यही कारण है कि एक्सीडेंट हो जाता है। कब से समस्या ये समस्या लगभग आपको 10 साल से कम से नहीं है। अच्छा। तब कोई इसका समस्या का कोई समस्या हल नहीं हो रहा। लगा के तो 2 बार यहाँ एक डीएम साहब एक बार और आए थे, कहाँ इस समस्या को हल हुआ? अभी तक कोई हल नहीं हुआ। जो दशा है यहाँ के जनता का वो दशा लोग भोग रहा है। छाई अभी भी कटाता है? कटा रहा नहीं, देख रहे हैं छाई कटा के बिका है। तो कह रहे थे कि छाई नहीं कटाता। वो बोल रहे हैं सीओ साहब झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छाई कहाँ बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो रात भर कटा के ढोआ रहा है। अच्छा। तब छाई कटाना अगर हम लोगों की जो फलदार जो ये हैं फसलें हैं या जो कृषि योग्य जो भूमि है उसकी गुणवत्ता इतनी प्रभावित हुई है कि आज की तारीख में वो अब किसी लायक नहीं रह गई है। जी। जो राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है उसकी पहल पर एक समिति गठित हुई। वही समिति आज आई है स्थल निरीक्षण करने और उसकी तकनीकी बारीकियों को, जैसे आप लोगों ने सुना कि अभी दिया गया, कृषि विभाग के लोग हैं कि वो सॉइल का नमूना लेंगे, सैंपल लेंगे और उसकी क्वालिटी, कुछ जो गैर प्रभावित इलाके हैं किसानों को कहा गया है कि आप कुछ ऐसे इलाकों से सैंपल दिलवाएंगे जो कि आपके हिसाब से प्रभावित इलाका है और कुछ ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित नहीं है, ताकि हम लोग वो दोनों क्वालिटी टेस्ट करके देखेंगे कि प्रभावित इलाके में स्थल निरीक्षण में क्या कुछ पाया गया, जो समस्या आपके पास आई थी, स्थल निरीक्षण कितना सत्यता प्राप्त हुई उसमें? नहीं तो वो तो अभी है कि अभी लगता है कि हाँ वो सिल्टेशन ये जो है इनका फ्लाइस जो है सो अगर, लेकिन अब देखिए ये स्पष्ट इसलिए नहीं बताया जा सकता है कि अभी आप अगर थे तो मेरी जांच के समय आप थे, मैनेजमेंट का कहना है कि नहीं ये मेरा इलाका नहीं है, यहाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक डिफरेंस है। वो हम लोग जब देखेंगे कि ये जब बाउंड्री करना शुरू करेंगे कि इनके इलाके से जो अभी किसानों की शिकायत थी कि बाहर के इलाके में भी इन लोगों ने डंप किया है या वो ओवरफ्लो करके आया है जिससे कि मेरा वो जो खेत है वो नहीं अब इस लायक नहीं रह गया, तो ये तो खैर वो विवाद का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो ये फ्लाई ऐश के कारण किसानों की जो शिकायत है वो प्रथम दृष्टया सही है। अब वो किस हद तक क्षति हुई है, गुणवत्ता उसकी और कितने प्रभावित हुए हैं, ये फिर वो तकनीकी जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग रिपोर्ट देंगे। समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, किसान द्वारा भी आपको बताया गया। कब से बताया गया, आप अपने ही बता दीजिए। नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। आपको कब से बताया गया कि समस्या बनी? ये तो बना रहे हैं कि 1976 से जब से प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ लगभग उसी समय से है और नेचुरल है। एनटीपीसी का छाई आ रहा है, कुछ के कारण हो रहा है? नहीं, तो एनटीपीसी प्रबंधन का तो कहना है कि नहीं वो बह के वहाँ का प्लांट का नहीं आता है। वो सब दोनों तरह की बात है। वो फिर आप अथॉरिटी की हैसियत से मेरे से मत ये करिए। किसानों की शिकायत है लेकिन अथॉरिटी का कहना है कि नहीं वो प्लांट का नहीं आता है ये। और इसी के लिए आपने सुना होगा कि हम लोगों ने कई बार खबर नहीं इसीलिए आपने सुना होगा कि मैंने कहा कि भाई आपने जो एक बांध बनाया हुआ है अगर उसमें प्रदूषित जल नहीं आता है तो उस पानी को नदी तक जाने देने में तो कोई पाबंदी नहीं है। और वो एक है, प्रबंधन ने आश्वस्त किया है कि अब उसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं कि अगर जल जमाव के कारण और उनके बांध के कारण जो जल जमाव होता है उसके कारण अगर किसानों का अहित हो रहा है तो उसका एक रास्ता हम लोग प्रबंधन तो कह रहे हैं कि छाई कटाई पे रोक लगा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, आरोप है कि लगातार छाई कटाई। नहीं तो ये तो अनधिकृत है। प्रबंधन की बात तो माननी पड़ेगी ना। प्रबंधन तो बार प्रबंधन तो कह रहे हैं लेकिन जो ग्रामीण देख रहे हैं, जो ग्रामीण भोग रहे हैं वही तो ग्रामीण बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो नाजायज कटाई हो रही है और उसके लिए प्रशासन को ससमय आप सूचित करें। प्रशासन जैसे अन्य मामलों में, अनधिकृत मामलों में काम करता है वैसे इस मामले में भी काम करता है। कुछ प्रमाण की क्या जरूरत है? जब जिस खेत में पहले पान की खेती होती थी, पहले पपीते की खेती होती थी, वहाँ आज काला मिट्टी नजर आ रहा है, तो सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? अब यही तो बात है ना कि अब यहाँ का हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप यहाँ का क्रॉप पैटर्न जो रहा है पहले से ये एक रिपोर्ट दीजिए और आज की तारीख में जो है तो हमारा तो आधार वही आंकड़ा होगा ना।
तो हम रिपोर्ट करेंगे। आप जो कह रहे हैं हम बिल्कुल, अरे उम्मीद की ही जानी चाहिए, कई बार निरीक्षण के लिए उम्मीद की ही जानी चाहिए कि पूरी अभी सभी विभाग के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको लेके हम लोग आए थे। अगर और सुपर एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी तो नमूने के आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वस्तु स्थिति है वो प्रतिवेदन वो एनजीटी को जाए। वो स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोगों ने कहा कि हालांकि आज हमारे परिवार जिस परिवार की जांच हम लोग करने आए हैं उसका विषय नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय तो है ही। तो हमने कहा है कि हम लोग, क्या कुछ आपके द्वारा निर्देशित किया गया है प्रबंधन को? प्रबंधन को तो कहा गया कि भाई सबसे पहले तो ये कि आप जब ये कह रहे हैं कि हमारे प्लांट का प्रदूषित जल यहाँ जब देखिए बात आई है कि मैंने कहा कि यहाँ आप जो बांध आपने बनाया हुआ है उसको जल निकासी के लिए एक वे आउट देने में क्या तकनीकी दिक्कत है। तो इनकी ओर से कहा गया कि सर वो प्रदूषित जल को नदियों में छोड़े जाने पर मनाही है, ये सब आप लोग भी जानते होंगे। फिर बात आई कि नहीं, जो प्रदूषित जल वहाँ नहीं इन खेतों में जमता है, वर्षा का पानी रहता है, तो उसको नदी तक जाने देने में कोई दिक्कत नहीं है। उस लाइन पर हमने निर्देशित किया है कि आप एक रास्ता अपने जो आपके इंजीनियर्स हैं उनके माध्यम से कि कहाँ से वो जल निकासी के लिए एक रास्ता दें, ताकि अगर आपके बांध के कारण वर्षा का जल बहुत बड़े क्षेत्र में जमा हो जाता है और उससे किसानों की फसल मारी जाती है या वो नहीं कर पाते, तो उस समस्या का निदान तो तत्काल हम लोग उम्मीद करते हैं कि किसान की बात को सुने हैं, सत्यता किसमें प्रतीत हो रही है और देखने के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि किसानों की शिकायत तो सत्य प्रथम दृष्टया है ही। अब किस हद तक ये फिर वो तकनीकी जांच के आधार पर होगा और निर्णय फिर वो जो सुप्रीम बॉडी है एनजीटी, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट एकदम आश्वस्त मैं करता हूँ कि जो अभी हम लोगों ने वो निरीक्षण में देखा और जो हमारी तकनीकी जो बारीकी की जानकारी रखने वाले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो जो रिपोर्ट हम लोगों को देंगे, उन सबों को एक साथ करके जो रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट हम लोग देंगे। सर एक ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं, इनकी आंखों की रोशनी 10 वर्ष की आयु में गई और डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण के कारण इनकी आंख गई। और इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग वन आइड हैं, सिर्फ एक आंख से देख पाते हैं और इसका कहीं ना कहीं कारण ये प्रदूषण ही है। तो इसको लेकर के अच्छा देखिए, आज ये बात मुझे लगता है कि ये कोई नई बात पहले भी गया होगा, लेकिन अब आज हम लोग जब आए तो मैंने कहा ना कि आज हम लोग आए थे किसी अन्य बिंदु को लेके, लेकिन अब इसी क्रम में जब ये एक नई बात आई है तो अब मैं जाऊंगा तो मैं अपने डीएम साहब को भी कहूंगा और सिविल सर्जन साहब से भी कि भाई उस इलाके में जो हमारा एनटीपीसी का इलाका है वहाँ से क्या इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, अगर वो जैसे आँख में प्रॉब्लम वाली बात है या अन्य भी जैसे कुछ लोगों ने सांस की तकलीफ वाली बात कही है, तो हमने पहले ही वहाँ कहा है, आप लोग भी रहे होंगे तो सुने होंगे कि भाई वहाँ पीएचसी के पास एक रफ आंकड़ा ज़रूर होगा कि ये चूँकि उसमें जो लेते हैं, जो भी जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका वेयर अबाउट उनका पता उता लिया जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे सिविल सर्जन एक ऐसा आंकड़ा जुटाएं कि भाई वो एनटीपीसी के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो मोटे तौर पे किन किन तरह की शिकायतों को लेके आते हैं, और अगर कोई इस तरह की है कि हाँ कुछ खास समस्या बार बार आ रही है तो ऊपर की टीम, सुनते होंगे ना आप लोग, कभी कभी राष्ट्रीय स्तर से कोई टीम आती है, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई समस्या हमारे एनटीपीसी के कारण हेल्थ जनित कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आके ऊपर के भी लोग देखें और उसका तब फिर क्या वे आउट हो सकता है, क्योंकि वो तो हाईली टेक्निकल चीज़ है, ये आप सब भी समझते हैं। लेकिन ये प्रशासन की नज़र में मतलब नोटिस में बात आई है, इसको हम लोग चाहेंगे कि ऊपर पहुँचाएँ। सर प्रबंधन कहा है कि छाई का कटाई बंद है और खुद आपने पोपलन लगा हुआ देखा है, तो इसमें नहीं तो ये कटता हुआ तो नहीं देखा है, लेकिन अब अगर वो कटता है तो फिर कहाँ है प्रबंधन वाले लोग, कहाँ हैं भाई, कहाँ गए प्रबंधन के लोग, कहाँ चले गए? सर आपको पूर्व ज्ञात हो कि टीम में इससे पहले भी इसी तादाद में मतलब भारी संख्या में लोग आए थे मई जून के दौरान, और उस वक्त भी इसी तरह का आश्वासन मिला था कि समस्या का समाधान किया जाएगा। और आज भी एडीएम साहब, सीओ साहब, जो भी लोग थे पदाधिकारी लोग बोले हैं कि हाँ प्रथम दृष्टया किसानों का जो शिकायत है वो जायज़ है, उचित है, और विशेष तकनीकी विषय है जिसे जांच करने के बाद वो इसकी पता लगाएंगे, इन शिकायतों का तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको कि समस्या जो हो रही है इस क्षेत्र के लोगों को इस तरह के पदाधिकारियों के दौरे से वो उम्मीद जगी है वो ख़त्म होगी? सर हमें तो हर काम उम्मीद
पे ही रख के करना चाहिए और करते हैं। और हमें लग रहा है कि जब एनटीपीसी को 4 साल पहले लिखा करते थे तो वो कुछ भी नहीं लिखते थे और प्रत्युत्तर देना तो दूर, वो ये भी नहीं बताते थे कि आपका पत्र हमारे यहाँ पहुँचा है। कम से कम आज इससे ये जाहिर तो होता है कि 4 सालों का प्रयास ये थोड़ा थोड़ा फलीभूत हो रही है कि आज 2 बार अधिकारियों की टीम आई है तो कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य ही निकलेगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। खेतिहर मिट्टी के सैंपल की बात आ रही है, ले गए हैं सैंपल? नहीं, सर ने बताया है कि एक्सपर्ट टीम आएगी जो हम लोगों से कांटेक्ट करके वो सैंपल मिट्टी की और जल की और ये सब का सैंपल इकट्ठा करके वो अपने लैब से इसकी रिपोर्ट मंगाएंगे। संतुष्ट है आप लोग? तो अधिकारी लोग आए थे, जांच वगैरह की, आपसे बातचीत हुई? जी, जो एडीएम सर थे उनकी बात करने के जो लहजा था उससे तो हम लोगों को लग रहा था कि हाँ सर हम लोगों की समस्याओं से द्रवित हैं, ज़रूर कुछ न कुछ समस्या का समाधान करेंगे। आज जो एनजीटी के तरफ से जो टीम आई थी वो नरसंडा, पकरी, कांटी के इलाकों में जो एनटीपीसी के द्वारा छाई से जो प्रभावित हो रहा है, जो पोल्यूशन से जनजीवन प्रभावित हुआ है, उसके जांच में और यहाँ का जो किसानों का फसल या मिट्टी जो बर्बाद हो गया, ज़मीन, उपयोगी ज़मीन सब बर्बाद हो गया, उसके जांच के लिए टीम आई थी। और टीम के सर्वेक्षण में यहाँ के तमाम कार्यकर्ता, युवा और आदरणीय ओम प्रकाश जी, जलेसर जी, जननारायण जी, अजय चौरसिया सहित बहुत सारे, आनंद जी, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, अपनी समस्या उनको बताए हैं और आश्वस्त करके गए हैं। इसके पहले भी टीम आई थी, हम उसमें उपस्थित थे, सर्किट हाउस से ही टीम के साथ आए थे। जो एनजीटी की टीम यहाँ जालेसर जी के द्वारा भी लगभग पीएमओ को भी इसकी सूचना दी गई है और उनके द्वारा ही पत्राचार हुआ था, इनको भी सूचना मिली थी कि एनटीपीसी द्वारा अगर किसानों के हित में कार्य नहीं किए जाते हैं तो हमको उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी से यहाँ के 5 किलोमीटर के रेडियस की जनता पूर्णतः दुष्प्रभावित है। और आज जो एडीएम साहब आए हैं उसने अनुभव भी किया है, सत्य पाया है कि इन लोगों का जो शिकायत है वह सत्य शिकायत है। ये प्रबंधन कान पर उनको जू नहीं रेंग रहा है और लोगों की बातों को नहीं सुन रहा है। ये अंग्रेजी शासन के तहत यहाँ की जनता का शोषण कर रहे हैं। आज के जांच से लगता है कि कुछ समाधान होना चाहिए। क्योंकि किन मुख्य मुद्दों पर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है? यहाँ सबसे पहले जो प्रदूषण है, जिसमें कि कृषि योग्य भूमि की बर्बादी, फसल जो क्या कहते हैं फलदार वृक्षों की बर्बादी, पान की खेती की बर्बादी और जो जल जो यहाँ संचय हो जाता है, वर्षा जल और एनटीपीसी का जल, उस जल का निकासी पर भी, नाला निर्माण पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया और स्वास्थ्य पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि जो लोगों को तरह तरह का बीमारी, कैंसर, दमा और नेत्र रोग जो हो रहे हैं, उन तमाम बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया। लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।